So we'll go to our next slide, right? That is some special types of numbers. Now, what are special types of numbers, right? Now, these are specific numbers जो शायद हमने हमारे टाइम पे नहीं पढ़े थे. What is हमारा टाइम? हमारा टाइम is, you must be knowing that any aptitude exam, or I would say most of the aptitude exam would have syllabus of 8th, 9th and 10th standard. सारी एग्जाम्स जो आप अपीयर करते हो जिसमें एप्टीट्यूड पूछते हैं, टॉकिंग अबाउट स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथमेटिक्स, राइट? सो उसमें आपका 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के ही क्वेश्चंस आते हैं. उसके क्वेश्चंस नहीं, उसके टॉपिक आते हैं, राइट? सो शायद हो सकता है अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सारी चीजें आपने इस तरह यहां पे पढ़ी थी. नाउ इट इज पॉसिबल that you might not have gone through these few now types of numbers in your times, right? कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग. What are those? First is perfect number. Have you heard about it? Frankly say yes or no. Right? Now what is a perfect number? Perfect number is something, it is clearly written, a whole number that is equal to sum of, addition करना है, sum of its factors, जितने भी उसके सारे factors है ना, उन सारे factors का sum उस खुद नंबर को छोड़ के, वो खुद नंबर को छोड़ के, वरना तो वो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा उससे. सो क्या कहना चाहता है सर? एग्जैक्टली समझ नहीं आया सर, हम एक्सप्लेन करते हैं उसे, कोई बात नहीं. उसके लिए पहले ये तो आपको पता है ना, व्हाट आर फैक्टर्स. अभी अभी हमने जो देखा फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जितने नंबर से वो नंबर डिवाइड कंप्लीटली हो सकता है, एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है. जैसे कि अगर मैं 8 की बात करूं, ध्यान से देखें, 8 is 1 into 8. 8 can also be written as 2 into 4. So 8 is the number which have 4 factors, because these 4 numbers can exactly divide 8. सिंपल है, ठीक है. अब ये क्या कह रहा है? अगर 8 परफेक्ट नंबर होता तो उस खुद को छोड़ के, इसको नहीं लेना है ना, 8 का फैक्टर 8 तो होता ही है, लेकिन उसे हमें नहीं लेना है, ठीक है. बाकी के जो फैक्टर्स है उनका एडिशन, 4 + 2 6 + 1 7, उनका एडिशन भी क्या होता? 8 हो रहा है? नहीं. इसलिए 8 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर. अंडरस्टूड? श्योर? ध्यान से फिर से देखे. आई टेक अनदर एग्जाम्पल. मान लो मैं एक नंबर लेता हूं 28, ठीक है, रेंडमली 28 एक नंबर दे रहा हूं. उसके फैक्टर्स देखते हैं. 1 तो हमेशा होता है, क्यों? क्योंकि 28 होता है. 1 into 28 is 28, सिंपल. 2, yes, 2 into 14 is 28. 3, ना. 4, yes, 4 7s are 28. 5, no. 6, no. 7 तो ऑलरेडी आ गया, हो गया. मतलब इतने फैक्टर्स है 28 के. अब अगर ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे? उसको खुद को निकाल लो पहले तो, बाकी जितने उसके फैक्टर्स बचे उनका एडिशन करें. 14 + 7 21 + 4 25 + 2 27 + 1 28. वूहू, 28. So you see, this is a number where a whole number, ध्यान से पढ़े, अब समझ आएगा. a whole number that is equal to sum of its positive factors, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है ना, एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ को हटा दिया, बाकी जितने पॉजिटिव फैक्टर्स है उनका एडिशन क्या आ गया? 28. वही हो गया ना, ये तो इक्वल हो गया. दिस मीन्स 28 is a perfect number. बताओ और कोई परफेक्ट नंबर दिमाग में आ रहा है क्या? एनी? इससे छोटा, इससे बड़ा? वीडियो पॉज करो और सोचो, चाहोगे आपने, ठीक है. सर ऐसे तो कैसे पता चलेगा यार, कैसे, कितने सारे नंबर्स को ढूंढना पड़ेगा. एग्जैक्टली. लेकिन अगर मैं आपको दूं कि आप इसे चेक करिए, क्या 6 एक परफेक्ट नंबर है? आप चेक करें जरा.
क्या 6 एक परफेक्ट नंबर है? यस, हैव यू चेक्ड इट? देखते हैं हम लोग 6 के फैक्टर्स कौन से? 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। 6 को हटा दिया, क्या बचा? 3, 2, 1, ऐड किया 6। ओहो, दैट इज 6 इज अ परफेक्ट नंबर, राइट? आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, नाउ व्हाट एल्स यू हैव टू चेक फॉर? व्हाट इफ चेक फॉर 28? सर हमने चेक कर लिया है, 28 इज अ परफेक्ट नंबर, डन, परफेक्ट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इट कैन यू चेक फॉर 496? कैन यू चेक इट? प्लीज चेक। वीडियो पॉज करें और 496 के लिए चेक करें। आई होप यू हैव डन दिस। वीडियो पॉज किया था आपने? नहीं किया था तो फिर से कर ले बेटा, राइट? आई होप नाउ यू हैव डन इट। ठीक है, सो 496, ओके, 496 के फैक्टर्स, 8128 के फैक्टर्स, यार ये हमने चेक किए हुए हैं, ये हमने चेक किए हुए हैं, और ये सारे ही परफेक्ट नंबर्स हैं। ठीक है, डन। इसके अलावा इफ यू चेक इट, इट विल बी डेफिनेटली अ परफेक्ट नंबर, आई एम श्योर अबाउट इट, राइट? थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल होगा लेकिन इट विल बी अ परफेक्ट नंबर। हमें यहां डेफिनेशन से मतलब है, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, कोई एक आधे एग्जाम्पल में एक आधा फैक्टर छूट गया, डोंट वरी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अच्छा, क्या नाम है भाई, आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या था आर्मस्ट्रॉन्ग, और कौन था आर्मस्ट्रॉन्ग? आर्मस्ट्रॉन्ग नील भैया थे ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग भैया थे। ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे रिलेटेड नहीं है वैसे, लेकिन देखते हैं। व्हेन द डिजिट्स ऑफ द नंबर रेज्ड टू पावर इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट नंबर एंड एडेड, यहां पे कॉमा आएगा, gives number itself, then it's called Armstrong number। नहीं मजा आया सर? कुछ समझ ही नहीं आया? एग्जैक्टली, एग्जाम्पल से ही सारी चीजें समझ आएगी। अप्रोच भी दिखाता हूं मैं तो सिंपल ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, देखे, जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं 153। एक काम करते हैं, लेट्स टेक अनदर नंबर, लेट्स टेक 123। ठीक है, लेट्स टेक 123 नाम का एक नंबर। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, व्हेन द डिजिट्स ऑफ द नंबर कौन से है, 1, 2 and 3, I am taking the entire definition in fragments, I am converting it into mathematics and trying to understand धीरे धीरे। when digits of the number मैंने ले लिए, raised to power, उसका पावर रखना है हमें कुछ, कितना? 2 number of digits in that number, 1 2 3 डिजिट्स है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। ठीक है, एंड एडेड, इनका एडिशन करना है। ठीक है, इट्स 1 + 8 + 27, फेयर इनफ। गिव्स नंबर इटसेल्फ, मतलब इसको एडिशन करना है, क्या आएगा? 27 + 8 35 + 1 36। नंबर कौन सा था? 123। नहीं भाई, कहां आया? इनका एडिशन करने पे नंबर इटसेल्फ आना चाहिए था। बात समझ रहे हो ना? इसका एडिशन करने पे नंबर इटसेल्फ आना चाहिए था, लेकिन आया क्या? 36। गलत है। हालांकि यही चीज अगर मैं 153 के लिए ट्राई करता हूं, ध्यान से देखें, वही चीज ट्राई कर रहे हैं, डिजिट्स 1 5 3 रेज्ड टू इट्स पावर इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब यहां पे भी 3 डिजिट ही है, सो 3 3 3 एंड एडेड, ओके, 1 + 125 + 27 ऐड करते हैं, 125 + 27 152 + 153 153। वाह, अमेजिंग, राइट? 153 के अलग अलग डिजिट्स किए हमने, उन सबको पावर किया 3, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, और ऐड किया तो फिर से आया 153। ऐसा होने पे
इस 153 को हम कहेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, लेकिन 123 को हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं कहेंगे, बिकॉज वी गॉट 36 नो, एडेड किया, जब ऐड किया तो हमें क्या मिला 36, नॉट 123. हियर वी गॉट 153. इट इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, राइट. अब इसके कॉन्सेप्ट या इसकी डेफिनेशंस तो आपको डायरेक्ट पूछेंगे नहीं, कभी कभार इसकी कोई एप्लीकेशन वगैरह पूछ सकते हैं, राइट. ठीक है, कोई और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बता सकते हो? कैन यू चेक फॉर 370? हाँ 370 चेक करते हैं. अच्छा 371 आपके लिए है होमवर्क में, होमवर्क या फिर आप वीडियो पॉज करके खुद ढूंढ सकते हो. 370 मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है. 370. ओके, डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3, मतलब पावर इस बार भी 3 आएगी, प्लस 3 प्लस 3. 3 raised to 3 that is 27, 7 raised to 3 that is 343, plus 0 raised to 3 that is 0. 7 plus 3 0 2 3 3 4 7 3 370. अरे वाह, started from 370, we got again 370. 370 is in fact an Armstrong number, है ना, right? So for 371 you can pause the video and you can try again by yourself. Okay, चलिए, done. So these are few special types of number, right? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट. अच्छा इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, देखिए आप, है ना. हाँ मैंने अच्छे एग्जाम्पल्स इसमें सेट कर रखे. चलिए ये तो सारे बड़े नंबर्स हैं, इनको छोड़ देते हैं. 1 से 9, ये क्यों आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है सर? मैं आपको बताता हूं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का डेफिनेशन क्या है. मान लेते हैं मैं रैंडमली एक नंबर लेता हूं 3, ठीक है. क्या व्हेन डिजिट्स ऑफ द नंबर, 3 के डिजिट्स कौन से है? 3, रेज्ड टू पावर इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स. कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है इस नंबर में? 1, 3 पावर 1, एंड एडेड, कुछ ऐड ही नहीं करना है ना भाई, है वी गेट द सेम थिंग 3. इसलिए सीधी बात है ना, कोई डिजिट्स ही नहीं है, बात समझो. यहां पे 03 या 30 नहीं है, राइट. सो इट इज ओनली, if I randomly take it 3, right? So 3 power 1 is 3 digits raised to the power to number of digits 1. 3 power 1, that's 3. So 1 से लेके 9 तो सारे ही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है. Apart from it, as we have seen 370, 371, 153, ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स है, और ये सारे भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स है. You can write down the examples as well, right? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. Now let's go to the example. Pause करें, just a moment. See the options and then pause. Yes, now you can pause the video. Try to solve it. Come on. चलिए, I hope आपने ट्राई कर लिया होगा इसको सॉल्व करने का. कोई बात नहीं, गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता. सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, फोकस, अप्रोच समझते हैं हम लोग. क्वेश्चन, n इक्वल टू 1 प्लस x. व्हाट इज n? सब दिया हुआ है. Where x is the product of 4 consecutive positive integers. Consecutive का मतलब पता होना चाहिए यहां पे हमें. Consecutive positive integers we already know. ठीक है, consecutive मतलब एक के बाद एक आने वाला. ठीक है, जैसे 5, 6, 7, 8. These are consecutive numbers. -2, -1, 0, 1. These are consecutive numbers. But these are consecutive positive numbers. Whereas these are only consecutive integers, right? क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है. हमारे केस में ये नहीं चलेगा क्योंकि क्या लिखा है? consecutive positive integers. So this can go 1, 2, 3, 4. These are consecutive. But 1, 3, 5, 7. This is not consecutive, right? This is not consecutive. Consecutive का मतलब समझ गए हम लोग. Done. Positive integers. Then which of the following statements are true? ठीक है, done. लेकिन हमें तो n के बारे में सोचना है, और कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है ना, x है, दैट इज 1 प्लस एक्स. n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, राइट. n इज ऑड. इसको ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू. व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. अच्छा मुझे ये बताओ, ये इवन ऑड ऐसे होंगे या फिर ऑड इवन ऐसे होंगे? सीधी बात है ना.
कॉन्जिक्यूटिव है, अगर पहला इवन होगा तो ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, और अगर पहला ऑड होगा तो ऑड इवन, सिंपल सी बात है। इनका प्रोडक्ट विल डेफिनेटली बी इवन, क्योंकि एक इवन नंबर आ गया ना तो बकायदा ये इवन हो गया, ठीक है। इसमें भी एक इवन नंबर आ गया तो ये इवन हो गया। नाउ दिस x विल बी इवन इन आइदर केस, सीधी बात है। इवन प्लस वन विल ऑलवेज बी ऑड, है ना। n इज ऑड, अरे भाई पक्की बात है, ये बिल्कुल सही बात है। विदाउट इवन टेकिंग एग्जाम्पल वी कैन से दिस। डन, आगे बढ़ते हैं। नाउ टेकिंग सेकेंड स्टेटमेंट, n इज प्राइम, ओके, ठीक है। और तो है वो पक्की बात है, लेकिन क्या प्राइम होगा एवरी टाइम? फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ट्रू का मतलब एवरी टाइम ट्रू होना चाहिए, एक आधी बार नहीं, है ना। मतलब मैं अगर एक एग्जाम्पल, इसमें क्या करेंगे, प्राइम नंबर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू टेक द एग्जाम्पल। कोई बात नहीं, हम लोग चेक करते हैं। 1 2 3 4, आर दीज 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स? यस, शायद आपने भी एग्जाम्पल के लिए यही लिया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। 4 3 12 2 24, क्या आया 24। एक्सेस वैल्यू इज 24, what we need to find is n, 1 plus 24 that is 25. is 25 प्राइम नंबर? नो, पहले ही एग्जाम्पल में हमारा आंसर नॉन प्राइम आ गया या कॉम्पोजाइट आ गया, समझ रहे हो ना। तो क्या हमारा n प्राइम होगा? नहीं, रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड इज रॉन्ग। I think I am clear. Single example has proved it. अब मुझे इससे आगे का एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें प्राइम आता तो शायद मुझे आगे सोचना पड़ता कि क्या हर बार प्राइम आएगा, उसके लिए मुझे दूसरा एग्जाम्पल भी लेना पड़ता, लेकिन नहीं आ रहा है ना, बात खत्म हो गई। डन, कोई बात नहीं। नाउ नेक्स्ट, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग। वैसे आया क्या था 1 2 3 4 वाले एग्जाम्पल में, इसका प्रोडक्ट था 24, दिस इज अवर x, whereas our n is 1 plus x. So in this case it is 1 plus 24, that is 25. Wow, is 25 a perfect square? Yes, it is 5 का square, it is a perfect square. Done. फिर तो एक और चेक, क्या ये हर बार होगा क्या? एक बार में थोड़ी बोल देंगे कि हाँ हर बार थोड़ी होगा, वो चेक करेंगे। Let's take 2 3 4 5. So that's 5 4s are 20, 3s are 60, 2s are 20, 120, I mean 120 is x, right? So this time it will be 1 plus 120, it is 121 and it is 11 का square. Again it is a perfect square. Wow, it works, right? तीसरा ट्राई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर। 3 4 5 and 6, ठीक है, 5 6 are 30, 4 are 123 are 360, ठीक है। तो इस बार इट विल बी 1 plus 360, that is 361 and that is 19 का स्क्वायर। Wow, you see how does it work here? It keeps on coming as a perfect square and this will happen till infinity. Whatever 4 consecutive numbers you take, it will be till infinity. Then ठीक है, अगर इसको मैं थ्योरेटिकली सॉल्व करना चाहूं तो भी कर सकते हैं। वैसे एग्जाम्पल से हमने प्रूफ तो कर ही दिया है, लेकिन इसको थ्योरेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें कैसे, अंडरस्टैंडिंग दिस थर्ड पॉइंट थ्योरेटिकली, है ना। कैसे, मान लो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए हम 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स अज्यूम करते हैं। ये रहा अपना x, ठीक है, x, उसके बाद वाला कॉन्सेक्यूटिव नंबर वुड बी x प्लस 1, एक आगे, उससे आगे x प्लस 2, उससे आगे x प्लस 3। लेकिन ये x प्लस 3 लेने से पहले मैंने ये सोचा कि एक पीछे ले लेते हैं x माइनस 1। आप x प्लस 3 भी ले सकते हो, लेकिन ये भी तो कॉन्सेक्यूटिव होंगे ना, जो नंबर है उसके पीछे फिर वो नंबर आगे आगे, ठीक है। सो x प्लस 3 हम यहां पे नहीं ले रहे, सिंपल, और कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। डन। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, सो इन चारों का प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive positive integers plus 1,
दैट्स अवर n equals to 1 plus product of 4 consecutive integers. When you solve this, when you open this, right, and then when you try to solve this, what you will get? You will get something like this. You see, x square plus x minus 1 whole square. और अब देखें, ये है क्या? किसी टर्म का होल स्क्वायर। जब वो किसी का स्क्वायर है तो हमेशा ही वो एक परफेक्ट स्क्वायर रिजल्ट देगा ना। जब वो किसी का स्क्वायर है तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ही रिजल्ट देगा, सीधी बात है। सो दिस इज जस्ट द थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई इट केप्ट ऑन कमिंग एज परफेक्ट स्क्वायर, है ना। पहले आया था 25, दैट इज 5 स्क्वायर, फिर आया 11 स्क्वायर, फिर आया 19 स्क्वायर। Why it kept on coming as perfect squares? Because of this. You actually don't have to find this in exam. Don't worry. This is just the explanation. Exam approach should be this only for these kind of examples. All right? Done? ठीक है. How many of you got this correct? The answer is, so answer to this question is 1 and 3 only, because second is wrong. First is correct, third is correct. 1 and 3 only. Hope most of you got this correct. At least most of you attempted this. You gave your 100% to this question, right? Done? कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। सो इसका कंसेप्ट समझते हैं। एक नया, ये जो अलग हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब एक और टाइप के नंबर आ गए, रिकरिंग नंबर्स। नाउ व्हाट आर दीज, समझते हैं हम लोग। मान लो मैं आपको ऐसा कहता हूं कि ठीक है, चलो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, 0.33333333 टिल इंफिनिटी। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसको रिकरिंग क्यों कहते हैं, बिकॉज इट केप्ट ऑन कमिंग। अगर आप डिवाइड करेंगे, आपको इसका मतलब पता है ना, ये फ्रैक्शन है ना, बेसिकली ये रिप्रेजेंट किया गया है डेसिमल में। एक्चुअली ये कौन सा फ्रैक्शन है, 1/3। सो व्हेन यू ट्राई टू डिवाइड 1/3, व्हाट यू गेट? So it's like 0, you put 0 here, 3 3s are 9, 1 0, 3 3s are 9, 1 0, 3 3s are 9, 1 0। भाई ये तो चलता ही जाएगा। So what is this? 1/3 is 0.33333। Done? ठीक है, ये तो हमें पता है। Done? चलिए, तो now अब इससे आगे हम लोग देखते हैं what does it mean further। इसको हम किसी एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 0.3 बार। अगर जैसे ही जिसके ऊपर ये बार लग जाता है ना, दिस मींस दिस नंबर इज रिकरिंग, दिस विल कम इंफिनिटी टाइम्स, टिल इंफिनिटी इट विल गो, राइट। सो 0.3 बार, डन। ठीक है, ये डेसिमल का तो हमने पता ही है कि ये फ्रैक्शन होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि 0.555555 टिल इंफिनिटी और 0.5 बार, नाउ यू टेल मी, इसका जैसे ये फ्रैक्शन है ना, वैसे फ्रैक्शन क्या होगा, आप बताओ। वीडियो पॉज करो, कम ऑन एवरीवन, वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व। आई होप आपने ट्राई किया होगा, सोचा होगा एटलीस्ट। किसी का आंसर आया होगा सर 5/9, सर 5/10, सर 1/2, है ना, अलग अलग आंसर आए होंगे। मैं बताता हूं, 5/10 इज व्हाट, 5/10 इज अगेन 1/2, 1/2 इज व्हाट, 0.5। it stops here, it is not recurring, you see, it is not recurring। 1/2 stops here, 0.5, right? लेकिन हमारा नंबर तो रिकरिंग है, 0.5 बार है हमारा नंबर। so these two cannot be the answer, and if you got this is correct, very good। लेकिन ये आएगा कैसे? ये तो चलो छोटा नंबर है, मैंने ऐसे दे दिया 0.232323 एंड सो ऑन, या ऐसे दे दिया 0.1242424, जहां ये रिकरिंग नहीं है, 242424 रिकरिंग है, या 0.129129129, है ना, ऐसा कुछ दे दिया। तो हर बार ऐसे सोचने थोड़ी जाएंगे, राइट? वी मस्ट हैव अ मेथड फॉर दैट, we must have a method for that, and what is that method? Let's see। जैसे ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.555, जो भी हमने कर लिया है,
ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 5/9 आएगा कैसे वो समझते हैं। यहां पे ना मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मेथड, और वही मैं आपको दिखा रहा हूं। देखें, ट्राई टू क्रिएट और गेट टू सच रिकरिंग नंबर्स, ट्राई टू क्रिएट और गेट टू सच रिकरिंग नंबर्स in which the recurring part is same, in which there are same recurring digits, है ना। same recurring digits मतलब recurring जो part है ना वो same है after decimal point, after decimal point। क्या कहना चाहता है वो समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है 0.5555, राइट। ध्यान से देखें, क्या मैं इसको x मान सकता हूं? यस सर। अगर मैं इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करूं, 10x, तो एक नया नंबर बनेगा। यस, यहां पे भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल पॉइंट विल शिफ्ट अ प्लेस, राइट। सो द न्यू नंबर हियर विल बी 5.55555। यू सी, x was 0.555, 10x is 5.555। नाउ try to get or create टू सच नंबर्स, टू सच रिकरिंग नंबर्स। क्या ये दोनों रिकरिंग नंबर्स है? यस। इन विच देर आर सेम रिकरिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद 55555, डेसिमल पॉइंट के बाद 55555। वाह, वी हैव गॉट दिस। जो चाहिए था वो आ गया। व्हाट डिड वी वांट? हमें ऐसे दो नंबर चाहिए थे जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो रिकरिंग डिजिट्स है वो सेम हो। मिल गया, एक बार x और एक बार 10x। फायदा क्या होता है देखते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 माइनस 1 करते हैं हम लोग, ठीक है। सो इट विल बी 10x माइनस x इक्वल टू, इस तरफ क्या होगा, 5.55555 माइनस 0.55555 इक्वल्स, ध्यान से देखें, 5 माइनस 0 5, पॉइंट के बाद तो 555 इस तरफ भी है, पॉइंट के बाद 555 इस तरफ भी है, तो वो तो एक दूसरे को एलिमिनेट कर डालेंगे ना, माइनस करेंगे तो। सो इट विल कम आउट एज 5.0, 0.5555 माइनस 0.5555, इट्स 0, राइट। सो 10x माइनस x इज 9x। वाओ, x इक्वल्स टू 5/9, x equal 5/9. This is the way you get this as 5/9. Understood? Sure? You see here, that's what I have done. X, 10x, decimal point के बाद same, 10x minus x gives you 5/9. अगर ये आपको समझ आ गया ना, तो एक एग्जाम्पल अटेम्प्ट करें। 0.232322। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। चलिए, आई थिंक आपने पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर, इसमें अगर मैंने x को अज्यूम कर लिया 0.232323, पिछली बार आपने जो 10 मल्टीप्लाई किया था, वैसे इस बार अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल बी 2.323232। ये नंबर काम का नहीं है हमारे इस बार। सर आपने तो बोला 10 मल्टीप्लाई करना, मैंने 10 मल्टीप्लाई करने को नहीं बोला। मैंने क्या बोला, आपको वैसे दो नंबर बनाने हैं, आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो यार। आपको वैसे दो नंबर बनाने हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद रिकरिंग पार्ट सेम हो। हमारा रिकरिंग पार्ट है 232323। जो हमने 10 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 323232। डजंट वर्क फॉर अस, इट वोंट बी यूजफुल, राइट। सो कुछ और सोचते हैं। सर 100 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 23.232323 0.232323 0.232323। वाओ, इट वर्क्स, राइट, है ना। ऐसा थोड़ा राइमिंग भी लगता है, 232323, राइट। सो 100x माइनस x, अगेन सेम मेथड, 100x माइनस x, 23 माइनस 0 23, 0.23 0.23 till infinity will cancel itself.
So 23.0 implies 100 minus x is 99x equal to 23. X is equals to 23 upon 99. How many of you got this? Very good. Excellent, guys. If you got this, very good. Right? There you go. ओके चलिए एक और 0.2343434 कुछ आप गलती करें उससे पहले, वीडियो पॉज करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे 2 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 343434 रिपीट हो रहा है। ओके उसे ध्यान रखना। डन। वीडियो पॉज करें, सॉल्व करने का ट्राई करें बेटा। चलिए आपने ट्राई किया होगा इसको पॉज करके सॉल्व करने का। डन। सर लेट्स से मैं इसे x ले लेता हूं 0.2343434 एंड सो ऑन। और एक ले लेते हैं हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाता है 2.343434। सर हमारा रिकरिंग पार्ट कौन सा है? 343434। यहां पे भी रिकरिंग पार्ट कौन सा है? 343434। इट शुड वर्क राइट? विल इट वर्क? नो इट वोंट। ये दोनों नंबर से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? मैं समझाता हूं, आप ध्यान से देखें। हमें क्या चाहिए? आफ्टर डेसिमल पॉइंट रिकरिंग डिजिट्स शुड बी सेम। यहां डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है? 234343434। वेयर एज यहां डेसिमल पॉइंट के बाद 343434। दोज आर नॉट सेम, दोज आर नॉट सेम, है ना? इसलिए हमें तो रिकरिंग डिजिट्स चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। 2.343434 यहां पे है। सो एक और मैं 0 मल्टीप्लाई करता हूं। लेट्स से इफ आई मल्टीप्लाई विथ 100x, सो 100x वुड गिव मी 23.434343। दिस ऑल्सो डजंट वर्क। 23 पॉइंट के बाद 43 आ गया। सो अगर मैं ये एक लेना चाहता हूं, इफ आई वॉन्ट टू टेक दिस नंबर 0.2343434। नाउ I'll try to make such numbers। जैसे मैंने एक 10 मल्टीप्लाई कर लिया था 10x, 2.343434 एंड सो ऑन, राइट? तो यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद रिकरिंग डिजिट्स है, यस। एक नंबर आ गया, लेकिन वैसे 2 नंबर चाहिए मुझे। सो इफ आई ट्राई मल्टीप्लाइंग विथ 100x क्या आएगा? 23.434343 डजंट वर्क। वाई? डेसिमल पॉइंट के बाद यहां पे 34 है, यहां पे 43 है। आई विल मल्टीप्लाई विथ 1000x। 1000x पे क्या हो जाएगा? 234.343434। इट वर्क्स। कोई बात नहीं, ध्यान से देखे, समझे पहले। x में से एक नंबर बना 10x, दूसरा नंबर बना 1000x। इस बार हमारे काम का x है ही नहीं। x वोंट वर्क फॉर अस। रीजन, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नॉन रिकरिंग डिजिट भी आता है, दैट इज 2। हमें क्या चाहिए? डेसिमल पॉइंट के बाद सारे रिकरिंग डिजिट्स आने चाहिए, वो भी सेम दोनों नंबर में। सो जब मैंने 10x किया तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3434 आया। हमारा रिकरिंग डिजिट्स अल्टीमेटली है कौन से इसमें? हमारे एग्जाम्पल में इट इज 0.234 बार। सिर्फ 34 के ऊपर बार आता है ना, मतलब हमारे डिजिट्स है 34, वही आने चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। सो 2.3434 एंड 1000x डजंट वर्क फॉर अस। सॉरी 100x, 1000x वर्क्स फॉर अस 234.34343434। राइट? नाउ 1000 माइनस 10, इसको आगे यहां पे सॉल्व करते हैं। 1000 माइनस 10 that is 990x equal to 234 minus 2, 232। ध्यान से देखें, 234 minus 2, ये रिकरिंग पार्ट तो एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे।
लेकिन डेसिमल के पहले यहां है 234, यहां है 2, सो इट इज 232. योर x कम्स आउट एज 232 upon 990. You can further solve it as well. You can further solve it as well. कैसे करेंगे? You see, ये रहा आपका x, एक बनाया 10x, एक बनाया 1000x. सबट्रैक्ट किया, you got 232 upon 990. Further solving it, 116 upon 495. वो उसका लोएस्ट फॉर्म है, उसको 2 से डिवाइड किया है और कुछ नहीं है, 2 से कैंसिल किया है हमने. What we got is 116 upon 495. So this number looks like a recurring number, लेकिन उसे हम डेसिमल में, सॉरी फ्रैक्शन में, कन्वर्शन ऑफ रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ये हमने उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इफ यू वांट टू राइट दिस डाउन, यू कैन पॉज इट and write this question solution in your notebook. Otherwise we'll go further, right? We'll continue with the next example. इसमें है ना सर, एक आधा और एग्जाम्पल हो जाता तो मजा आती. एग्जैक्टली इसीलिए मैंने दिया. आई नो योर फीलिंग. आपको ऐसा आ रहा है ना कि सर एक आधा और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. वही किया मैंने, डोंट वरी. यहां पे देखें अगेन, आप कुछ ना गलती करो उससे पहले मैं, डोंट वरी, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको ही सॉल्व करना है. इट इज 0.12345. You see, only recurring part is 345, 345, 345, 345, 345, and so on. So, इसे आप लिख सकते हो x is equals to 0.12345 के ऊपर बार, सिर्फ इतना ही. Now, इससे आपको सॉल्व करना है. बताइए कैसे करेंगे? पॉज करके ट्राई कर सकते हो आप. ठीक है? आई होप आपने ट्राई किया होगा इसको सॉल्व करने का और आपका आंसर भी आया होगा. लेट्स ट्राई. ठीक है सर, अगर इसको हम x मान लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी माना था, आपने देखा होगा, मैंने लिखा था अभी अभी 0.12345 बार. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, राइट? आप समझे? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. नाउ टू गेट टू नंबर्स इन विच डेसिमल पॉइंट के बाद सेम रिकरिंग पार्ट है. ध्यान से सुने बात को. ठीक है? आपको वैसे दो नंबर्स चाहिए जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद सेम रिकरिंग पार्ट है. तो सबसे पहले तो मुझे यहां 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स शिफ्ट होने के लिए, राइट? सो इट विल बी 12.345, 345, 345 एंड सो ऑन. ये मेरा पहला नंबर आया. ठीक है? अगर ऐसा ही मुझे एक और नंबर चाहिए तो जैसे मैंने यहां 100 मल्टीप्लाई किया, वैसे आप देखें इस नंबर के साथ और 3 स्टेप मुझे आगे जाना है, तब फिर से 345 आएगा. सो अल्टीमेटली इस नंबर में, x वाले नंबर में तो 5 स्टेप, 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा मुझे. व्हाट डज दैट मीन? 100 into 1000, दैट इज 1 लाख हेक्स, है ना? यू सी 1 लाख x इक्वल टू 12.12345 decimal point and then again 345, 345 and so on, right? Now we have two such numbers. इसमें से इसको subtract करेंगे, we'll get 99900. x equals 12345 minus 12, that is 12345 minus 12, that is I guess 33, right? Yes, perfect. और ये तो एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे. सो x विल बी 12333 डिवाइड बाय 99900. सर ये तो बड़ा लंबा हो गया. क्या आया था ये आंसर आपका? यस और नो? ये आंसर आया था, नहीं आया था आपका? चलिए ठीक है, आया था, वेरी गुड. नहीं आया था, कोई बात नहीं. यहां पे आपको दिख रहा होगा दैट वी आर ट्राइंग टू यूज अ शॉर्टकट. ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं. बड़ा सा क्वेश्चन है. होल नंबर रिटर्न वंस, होल नंबर रिटर्न वंस विदाउट रिपीटेशन, है ना? विदाउट रिपीटेशन.
मतलब कि 1 2 3 4 5, ये हमारा एक पूरा नंबर हो गया। उसके बाद तो रिपीटेशन हो रहा है, समझना बात को। होल नंबर रिटर्न वंस विदाउट रिपीटेशन, इट इज लाइक दिस, माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। कौन से डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे? 12। 3 4 5 तो रिपीट हो रहा है ना, तो वो नहीं लिखना, ठीक है। अपॉन एज मेनी नाइन्स एज रिपीटिंग डिजिट्स, टोटल 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यहां पे, सो 3 9, एंड एज मेनी जीरोस एज नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, टोटल 2 रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है, तो 2 जीरोस। दिस इज 1 2 3 3 3 अपॉन 9 9 9 0 0। कूल राइट, है ना? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए सर प्लीज। कोई बात नहीं यार, वैसे मैं यहां फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करके रिवाइज कर सकते हो जब आपको कुछ समझ नहीं आया फिर से पढ़ना है तो, ठीक है। बट फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जांपल आई रिपीट, डोंट वरी। ध्यान से देखें फिर से, हमारा जो नंबर है, अगेन ध्यान से देखें, इट इज लाइक दिस। सबसे पहले तो ठीक है, हमारा जो नंबर है वो क्या है, ध्यान से देखें, 0.123455, सिर्फ 345 पे बार, बिकॉज रिपीटिंग डिजिट्स आर 345। अब ध्यान से देखें जो लिखा है वो, होल नंबर रिटर्न वंस विदाउट रिपीटेशन, 1 2 3 4 5, जो भी पूरा नंबर है वो मैंने लिख लिया पहले, डन, रिपीटेशन नहीं करना है इसमें। माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आर 12, अपॉन एज मेनी नाइन्स एज रिपीटिंग डिजिट्स, कितने डिजिट्स रिपीटिंग है, 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग, उतने 9 लिखने हैं, 9 9 9, एंड एज मेनी जीरोज एज नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स 2 है, उतने जीरोज लिखने हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस राइट, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। पहले सिंपल तरीका देखा, कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल तरीका आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जब भी मैं कोई शॉर्टकट देता हूं ना, तो शॉर्टकट मैं क्यों लास्ट में दूंगा, बिकॉज फंडामेंटल तरीके आने बहुत जरूरी है। शॉर्टकट आपका एक अलग तरीका है उसे ढूंढने का, लेकिन वो शॉर्टकट हर जगह पे काम आएगा ऐसा जरूरी नहीं होता। इसीलिए फंडामेंटल एंड रूट मेथड आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद ही मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा फॉर एनी मेथड्स, फॉर एनी एग्जांपल, फॉर एनी टॉपिक, राइट, ठीक है। सो दिस इज द वे यू हैव टू डू। चलिए एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए डाल दिया है, ठीक है, ट्राई करें, वीडियो पॉज करें, इससे ट्राई करना, ये वाले कॉन्सेप्ट से ट्राई करना, ठीक है। ट्राई दिस, कम ऑन। आई होप आपने ट्राई किया होगा, आई विल हेल्प यू। अगर आपका आंसर नहीं आया या आया, डोंट वरी, फोकस हियर। मैं तो यही अप्लाई करूंगा, होल नंबर रिटर्न वंस, 2 3 1 6 7, होल नंबर रिटर्न वंस, ठीक है, क्योंकि 6 7 रिपीट कर रहा है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख दूंगा ना तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, 0.23167 बार, सिर्फ 6 7 रिपीट कर रहा है उसको, सो दिस बार विल ओनली अपॉन 6 7, so 23167 minus non-repeating digits, that's 231 upon as many nines as repeating digits. How many digits are repeating? 2. As many zeros as non-repeating digits. So your answer would be 23167 minus 231. So that is 6 3 9 2 22936 upon 99000. That's what you have to do, right? देखो कितना सिंपली आंसर आ गया हमारा, अगर ये अप्लाई किया तो हमने। आई होप यू अंडरस्टूड द शॉर्टकट एज वेल, ठीक है। अपनी तरह से खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप, और आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, डन। सो दिस वॉज अबाउट कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। एनिग्मेटिक क्वेश्चन, व्हाट इज एनिग्मेटिक क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इफ n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 100,
Then for how many values of n there are numbers 6n plus 1 and 15n plus 2 are relatively prime? और ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको. इफ n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 100, n की वैल्यू जो है वो 100 से कम है. देन फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n 6n plus 1, this is one number formed by taking different values of n, and 15n plus 2, this is another number formed by taking another values of n. ये दोनों को प्राइम होने चाहिए. रिलेटिवली प्राइम यानी ये दोनों को प्राइम होने चाहिए. ठीक है. व्हाट डज दिस मीन? रिलेटिवली प्राइम इज को प्राइम. हमें पता है ना को प्राइम क्या है? ऑफ कोर्स सर, यस. ठीक है. रियली एनिग्मेटिक, राइट? कैसे करेंगे इसको? कोई बात नहीं. These are very good questions, right? I have kept it here just to show you that what kind of questions, what kind of concepts we'll discuss in advanced version, right? This was your basic understanding version of types of numbers, right? I hope you enjoyed this types of numbers, and you will practice it thoroughly. Wherever you feel like, you pause the video, go in the reverse direction, again watch the video and try to understand as far as you are confident about it, right? Uske baad you can get into advanced version of our course and then getting into a very good type of questions as well, right? Then you will be ready for any aptitude exam, and I can guarantee that. I hope you enjoyed the class. Goodbye guys. Take care.